हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। तो देखिए मॉर्निंग का टाइम है और मैं आ गई हूँ अपने किचन में। और सबसे पहले मतलब मैंने बना ली है अपने लिए ग्रीन टी, क्योंकि ये तो मेरा डेली रूटीन है। मैं ग्रीन टी या फिर गर्म पानी उबाल करके उसको मतलब जो है कि सिप सिप करके मैं उसको पीती हूँ। तो ये डेली रूटीन में आता है। और ग्रीन टी जो है ना अच्छी भी है। गर्मी में तो मैं जो है कि दोनों टाइम ही ग्रीन टी लेती हूँ, सुबह शाम, क्योंकि मैं गर्मी में शाम को चाय बहुत कम पीती हूँ तो कभी कभी। और सर्दी में शाम को चाय हो जाती है, बट सुबह में मैं सबसे पहले ग्रीन टी ही लेती हूँ। और ग्रीन टी पीने के बाद बाकी के घर के काम जो है कि साफ़ सफाई वगैरह करने के बाद उसके बाद बनता है मेरा नाश्ता। तो आज वैसे छुट्टी है, क्योंकि डेली तो नहीं इतना हो पाता है कि सुबह सुबह एकदम से जो है कि ग्रीन टी पीऊँ, पहले फिर मैं काम पे लग जाऊँ, क्योंकि पहले बच्चों को स्कूल भी जाना होता है। बट आज जो है कि संडे का दिन है तो छुट्टी है, तो इसलिए पहले मैंने ग्रीन टी ली। और बच्चों के पापा जो है कि चले गए थे पार्क, तो उसके बाद मैं लग गई हूँ अपने घर की साफ़ सफाई पे। डस्टिंग करूँगी मैं सबसे पहले, और डस्टिंग के बाद फिर झाड़ू वगैरह पोछा वगैरह जो भी है मतलब। और सुबह सुबह तो ना सबके ही घरों का यही हाल होता है कि कोई सामान किधर रखा है, कोई सामान किधर रखा है। अभी अभी जो है कि मैंने टेबल पे से सामान उठाया था तो वो रात का ही था, क्योंकि यूं ही ला के टेबल पे पटक देते हैं रात को। कोई भी सामान होता है तो वो सुबह ही उठाना होता है। तो फिर कपड़े वपड़े रखे तय करके उसके बाद मैं करने लगी हूँ डस्टिंग। और ये जो सामने कैप एक टंगी हुई है ना, आपने जो है कि काफ़ी टाइम से आप इसको देख रहे होंगे। ये कैप है मेरे देवर की, जिसकी की डेथ हो चुकी है। तो बच्चों के पास उसकी जो मतलब एक जो निशानी होती है ना किसी की, तो मेरे बच्चों के पास मतलब यही है। और इन्होंने ना इसको बहुत ज़्यादा जो है कि प्यार से, बड़े प्यार से इन्होंने इसको संभाल के रखा हुआ है। तो इसको ये हमेशा यहीं पर जो है कि हैक करके रखते हैं, ये सामने दीवार पे मैं रखती हूँ। मैं बोलती हूँ कि बेटा इसको जो है कि उठा के रख दो, उठा के रख देनी चाहिए, क्योंकि हमेशा रहेगी। तो बोलते हैं कि नहीं मम्मा, हमें जो है कि चाचा की कैप हमें बिल्कुल अपनी आंखों के सामने रखनी है हर टाइम। तो हम इसको यहीं पे हैक करके रखेंगे। तो इसको यहीं पे हैक करके ये रखते हैं। तो इसको भी मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया है। वैसे इतनी तो डस्ट आती नहीं है मेरे घर में, क्योंकि सर्दी के टाइम में बिल्कुल भी नहीं आती है। बट फिर भी मैं 5-6 दिन में एक बार डस्टिंग मैं कर देती हूँ। डेली मुझे नहीं करनी पड़ती है, क्योंकि नहीं होता है इतना कि मैं डेली ही साफ़ करूँ, तो गंदा नहीं होता है इतना अगर। तो कभी कभी मैं कर देती हूँ कि जैसे कि 5-6 दिन में एक बार डस्टिंग हो जाती है। तो बेड वगैरह की भी डस्टिंग हो गई है, और जो ये फ़ोटोज़ लगी हैं इनकी भी हो गई है। इधर अभी मैं कर रही हूँ ड्रेसिंग टेबल की। उसके बाद आएगा नंबर टीवी वगैरह का, मतलब हर चीज़ की ही करूँगी। 2 रूम की मुझे डस्टिंग अभी करनी है, एक तो इस रूम की और एक बिक्की के रूम की। और वो वाला रूम मेरा हो चुका है अच्छे से क्लीन। और अभी मैं आ गई हूँ दूसरे रूम में। इसकी भी एक एक चीज़ को अच्छे से क्लीन मैं कर दूँगी। और अच्छे से क्लीन करके ना फिर जो है कि 5-6 दिन के लिए मेरी आराम से छुट्टी हो जाती है, क्योंकि इतनी ज़्यादा डस्ट आती ही नहीं है। क्योंकि जो है कि सर्दी है ना, तो सर्दी में सारे खिड़की दरवाजे सभी कुछ बंद रहते हैं, तो इतनी नहीं आ पाती है। और गर्मी में क्या होता है कि हम जो है कि खिड़कियाँ वगैरह खोल लेते हैं थोड़ी, जो है कि घुटन ना महसूस हो, तो उससे डस्ट आती है। बट सर्दी में ऐसे ऐसे कोई चांस नहीं होते हैं कि डस्ट आए अंदर। और बस डस्टिंग हो गई है दोनों रूम की। एक रूम मेरा अभी रह गया है, उसको मैं जो है कि सोच रही हूँ कि कल करूँगी, आज नहीं करूँगी, वरना दूसरे कामों के लिए मैं हो जाऊँगी लेट, तो इसलिए। और देखिए लाइट भी चली गई है। मुझे ये टाइम है इवनिंग का, और मैं सुबह में ब्लॉग कर रही थी, तो मैंने ना बस जो है कि डस्टिंग वगैरह ही की थी मैंने इतने में घर की। तो क्या हुआ कि लाइट चली गई, तो उसके बाद तो मैं कर नहीं पाई फिर। और लाइट ना जो है कि शाम को ही आई थी, मतलब दिन बिल्कुल छिप गया था तभी आई थी। तो फिर उस जो है कि फिर मैंने की ये
देखिए काम तो जो है कि सारे ही, क्योंकि अंधेरा सा था ना घर में, ना बिल्कुल अंधेरा सा हो जाता है बिल्कुल दिन में, लाइट ना हो तो काम तो किए मैंने सारे, बट मैं ऐसे अंधेरे में व्लॉग में शूट कर नहीं सकती थी। उसके बाद तो फिर सारे काम जो है कि बिना लाइट के हुए हैं। और ये टाइम है इवनिंग का। तो अभी तो पहले मुझे जाना है बाहर, मार्केट जाना है, वहाँ से मैं लाऊंगी थोड़ा जो है कि सामान मुझे लाना है कुछ। और मैं जाऊंगी तानिया के साथ, तो तानिया आ रही है अभी। तो पहले तो मैं जाऊंगी अब जो है कि लेके आती हूँ सामान, जो भी आना है देखती हूँ मैं क्या क्या लाऊंगी, जो जो नहीं है घर में वो लाऊंगी। और उसके बाद फिर मैं आप लोगों से आके मिलूंगी मार्केट से। हो सका तो मैं शूट करूंगी वीडियो मुझे, क्योंकि बाज़ार में जाना और वहाँ पर ना भीड़ रहती है, वहाँ पर वीडियो शूट करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। मैं वीडियो शूट करूँ, मैं वीडियो शूट करने के मैं चक्कर में लग जाऊँ और कोई आए और फ़ोन छीने और भाग जाए, तो भीड़ में ना कुछ पता नहीं लगेगा कि कौन किधर निकल गया लेके फ़ोन। अगर पॉसिबल हुआ तो करूँगी शूट, नहीं तो मैं नहीं करूँगी। आ करके मैं आप लोगों से बात करूँगी जब आ जाऊँगी मार्केट से तब। ओके, तो पहले भाई जो है कि चलते हैं। तो तानिया मुझे रास्ते में मिल जाएगी, वो आने वाली। और भाई मार्केट से हम आ गए हैं, ये बैठी हमारी तानिया मैडम। तो मार्केट से आगे सामान ले आए हैं। और अभी तो ना कि सबसे पहले हम पियेंगे चाय, चाय बनाएंगे। तो सबसे पहले चाय पियेंगे, और चाय पीने के बाद मैं आप लोगों को दिखाऊंगी सामान कि मैं क्या लाई हूँ मार्केट से। बस जो है कि छोटी सी शॉपिंग में लाई हूँ करके। तो भाई सामान में लेकर आई हूँ ये। तो सबसे पहले जो है कि सब्जियों से करते हैं शुरू। तो सब्जियों में लेकर आई थी मैं बीन्स की फली जो होती हैं वो, और अमरूद है इसमें। और मैं साग लेकर आई हूँ। साग मतलब जो है कि सरसों है, पालक है, सोया है, मेथी और बाथू, मतलब सभी है। और तोरी। एक मिनट बेटा। तो भाई सब्जी तो हो गई, और उसके बाद नंबर आता है, मतलब ये तो डेली रूटीन में आता है, ये तो डेली का ही सामान है, दूध दही ब्रेड वगैरह। और उसके बाद फिर किराने की दुकान का सामान, ये दोनों दाल है, मसूर की रेड वाली दाल है और ब्राउन वाली दाल है। और ये मैक्रोनी, मैगी मसाला और काले नमक का पैकेट। तो दाल ना मेरे घर में सिर्फ यही होती हैं यूज़, दोनों, और कोई दाल नहीं होती है, तो मैं यही लाती हूँ हमेशा। और उसके बाद बारी आती है कॉस्मेटिक के सामान की। तो कॉस्मेटिक में मतलब एक ही फेस वॉश मैं लाई थी हिमालय का, और एक लाई थी मैं सीरम, ये मेरा ख़त्म हो गया था सीरम। तो और एक लिप ग्लॉस पिंक कलर का, और जी एक शैम्पू, और एक आउटलाइन, और एक ली थी हमने बर्तन की दुकान से छन्नी। बस ये थी छोटी सी शॉपिंग। कैसी। तो बस अब चलते हैं किचन की तरफ, जो है कि खाना वगैरह बनाएंगे अपना, और देखती हूँ कि खाने में क्या बनाना है। और अभी मैं आ गई हूँ किचन में खाना बनाने के लिए। तो खाने में मैं बना रही हूँ आलू और शिमला मिर्च की सब्जी। तो सब्जी वगैरह ना मैंने काट ली है, और काट के लिए मैं जो है कि तड़का भी लगाने लग गई हूँ सब्जी में। तो उधर मैंने चढ़ा दी है कढ़ाई अपनी सब्जी बनाने के लिए। और इधर मेरे पास ना मसाले हो गए थे ख़त्म। तो ये मैंने 2 छोटे छोटे पैकेट मंगाए थे मैं, क्योंकि मैं क्या ना कि मैं रेडीमेड मसाले जो है मैं कम करती हूँ यूज़। तो बट आज अभी जो है कि मंगाने पड़े मुझे अर्जेंट में। ये वाले मसाले मैं कभी भी यूज नहीं करती हूँ, बट अभी बस क्या कर सकते हैं, क्योंकि इनसे ना सब्जी में टेस्ट नहीं आता है, बिल्कुल बेकार सी बन जाती है सब्जी, ना तो कलर आता है और ना ही आता है टेस्ट। और अभी ना मैंने जो ये पैकेट है मैंने अभी जो है कि चाकू से ही काटे हैं। तो प्लीज़ कोई इन पर कमेंट मत मारना, क्योंकि इस टाइम ना मेरे पास चाकू ही अवेलेबल था, मेरे पास अभी कैंची नहीं थी। तो मैंने ये जल्दबाजी में चाकू से ही काट दिए हैं, और चाकू से भी इजीली कट जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं कटते हैं। और बस शिमला मिर्च को मैंने फ्राई किया है, मसाले फ्राई कर लिए हैं। और आप देख सकते हैं कि जो ये धनिया है ना, ये रेडीमेड वाला, तो इससे ना सब्जी में कैसा कलर आया है, अजीब सा कलर आता है, मतलब ना सब्जी जो है कि थोड़ी सी कालापन आता है सब्जी में। तो इसलिए मैं ये मसाले कम करती हूँ यूज। मैं क्या करती हूँ ना, मैं साबुत धनिया ला करके मैं उसको पीसती हूँ खुद। और बस हल्दी मेरी होती है जो रेडीमेड होती है। मैं मिर्च भी मैं
ज़्यादातर जो है कि खुद जो है कि साबुत लेके और उनको फिर मैं सुखा करके पीसती हूँ मिक्सर में। हाँ, तो सब्जी में तड़का लग के मेरा हो गया तैयार और उधर मैंने जो है कि प्लेट ढक के रख दिया है सब्जी को बनने के लिए। आटा वगैरह मैंने लगा लिया था और एक दूसरे चूल्हे पर मैंने उबाले थे ये अंडे। और ये अंडे मैंने उबाले हैं बच्चों के लिए। डॉक्टर ने बोला था कि बच्चों को अंडे वगैरह खिलाओ, क्योंकि बच्चों की ना कुछ दिन से बच्चों की भी जो है कि तबीयत ठीक नहीं है, बच्चों की तबीयत ख़राब चल रही है। उनको कि सर्दी खांसी और फीवर सभी कुछ हो रखा है। तो वैसे मेरे घर में ना रोज़ रोज़ अंडे नहीं आते हैं, क्योंकि इतना हम लोग नहीं खाते हैं। मैं तो बिल्कुल भी नहीं खाती हूँ। मेरे लिए सारे। निखिल को भी दे दे। निखिल भी खाएगा क्या? हाँ हाँ, निखिल को बुला ले। निखिल तो सारे ही खा जाएगा। लक्की को भी दे दे। अबे वो डेली डेली हम लोग कभी नहीं खाते हैं अंडे। हम लोग क्या मतलब, मैं नहीं खाती हूँ जी, हाँ बिल्कुल भी। बच्चे जो हैं कभी कभी करते हैं जिद, तो बस कभी कभी हो जाता है कि ऑमलेट वगैरह इनके लिए मैं कभी कभी बना देती हूँ, या फिर कभी जो है कि सर्दी खांसी होने पर इनको उबाल के मैं अंडे दे देती हूँ। तो सब्जी मेरी बन गई है और इधर मैं बनाने लगी हूँ रोटियाँ। रोटियां बनाने के बाद मैं अभी उबलने के लिए रख दूंगी दूध, क्योंकि जब तक खाना वगैरह सब खाएंगे तो दूध उबल जाएगा। और खाना खाने के 1 से सवा घंटे बाद ही सब जो है कि दूध पीते हैं सोते टाइम। तो दूध मैं रख दूंगी साथ के साथ उबलने के लिए, उबल जाएगा आराम से तब तक। और अभी किचन का मेरा सारा काम हो चुका है ख़त्म। तो बाकी जो है कि किचन के तो सभी काम ख़त्म हो गए हैं, खाना पीना वगैरह दूध वगैरह सभी हो गया। और इधर मेरे ना कपड़े पड़े हुए थे, तो मैंने सोचा कि जो है कि लेटने से पहले, सोने से पहले मैं इन कपड़ों की भी अभी तय कर दूं। तो उधर हर्षित अपना लेट गया है, खा पी के फ्री होके अपना टीवी देख रहा है वो। और हर्षित की भी ना तबीयत आज जो है कि ठीक नहीं है, किसी की भी ठीक नहीं है। अब मेरी भी काफ़ी टाइम से तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही थी। आज मैं काफ़ी दिन के बाद आज मैं व्लॉग कर रही हूँ, काफ़ी दिन में आई हूँ मैं आज। तो आवाज़ बिल्कुल ऐसी हो गई थी ना मेरी, एकदम बिल्कुल जाम हो गई थी आवाज़, मतलब गला बिल्कुल ख़राब हो गया ना, मतलब आवाज़ बहुत ही बेकार सी निकल रही थी। इसीलिए मैंने ब्लॉग नहीं किया ये, क्योंकि तबीयत अगर ठीक हो तो तभी इंसान का कुछ करने का मन करता है ना फिर। और अगर तबीयत ठीक ना हो तो फिर कुछ नहीं करने का मन करता है। घर के काम भी बस मैं जैसे तैसे ही मैं कर पा रही थी। तो अभी 2 दिन से बस ठीक हूँ थोड़ी। तो सोचा कि भाई चलो ब्लॉग कर लेती हूँ मैं, क्योंकि अगर मैं ब्लॉग पहले कर भी लेती ना तो मेरी आवाज़ इतनी बेकार थी, क्योंकि वॉइस ओवर करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। तो बस इसी के चलते मैंने ब्लॉग नहीं किया। और हर्षित को भी ना इस टाइम जो है कि फ़ीवर तेज़ है, वो मुझे दिखा रहा है हाथ की, मम्मा जो है एक बार चेक करो कि मुझे फ़ीवर तेज़ हो रहा है। और वाकई में बहुत तेज़ हो रहा है फ़ीवर। दवाई वगैरह तो ली हुई है बच्चों ने, मैंने भी, बच्चों ने भी, बट मुझे थोड़ा आराम हो चुका है। अभी बच्चों को आराम अभी नहीं है। बस रात बीत जाए फिर सुबह में इसको लेके जाऊंगी किसी अच्छे डॉक्टर के पास, अच्छे हॉस्पिटल में। और जी बस कपड़े तय हो चुके हैं और इसी के साथ मैं एंड करती हूँ अपने इस वीडियो का।